आज हम ल्हासा की ओर, है ना, कक्षा 9वीं पाठ 2 ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। सरल प्रश्न उत्तर, है ना। देखो, इसका पहला प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आईएमपी नहीं है, तो मैं दूसरे प्रश्न से शुरू करती हूँ ना। इसको पहला प्रश्न का नाम देते हैं। अब देखो, उस समय के नियमों में हरियाणा का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उत्तर देखो, यात्रियों को लुटेरे द्वारा लूटे जाने का भय रहता था। उस समय क्या था कि जो भी यात्री रहते थे उनको, है ना, लुटेरों द्वारा लूटे जाने का भय रहता था। यहाँ पर डकैत मतलब डाका डाल सकते थे लोग। सबसे अधिक खतरनाक और निर्दयी माने जाते थे। निचली भूमि में यह खतरा और भी अधिक बढ़ जाता था। उस समय हरियाणा में कानून का कोई भय नहीं था, जिससे यात्रियों को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं लुटेरे उन्हें लूट न ले हैं, और वह उनके द्वारा घायल न कर दिए जाए। मतलब लुटेरों से डर लगता था कि कहीं वो उनको लूट न ले और उन्हें घायल न कर दे। अगला प्रश्न दूसरा, है ना। प्रश्न देखो, लेखक लखनऊ के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया, मतलब उनसे दूर हो गया। उत्तर देखो, लखनऊ के मार्ग में लेखक भोर में चल रहे थे। कोहरे के कारण उन्हें अपने साथियों का पता नहीं चल पाया और लेखक ने रास्ते में रुके बिना आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान वह गलत रास्ते पर निकल गए और उनके साथियों से पिछड़ गए। देखो, इस पाठ में क्या होता है, जो लेखक रहते हैं राहुल सांकृत्यायन, वो क्या करते हैं, जो उनका मित्र था, है ना, दोस्त था, उससे क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं ना। अगला प्रश्न अगला, लेखक के प्रयत्नों के बावजूद भी उनके जन्म स्थान को छूकर जाने से परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, है ना। तो देखो उत्तर, लेखक ने पहली बार मना किया क्योंकि वे अपने जन्म स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, मतलब छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन दूसरी बार उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उस समय उनके साथ चलने वाले लोग बहुत जल्दी में थे और वह रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए। अगला प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ना ये। लिखो, रास्ता लंबा और यात्रा कठिन थी। देखो, वहाँ रास्ता क्या था, लंबा था और यात्रा कठिन थी। दूसरी है परेशानी, रास्ता पथरीला था जिससे पैरों में कांटे चुभते रहे। तीसरा, बाजारों में भीड़ और सक्रिय गलियों के कारण कठिनाई हुई। देखो, वहाँ बाजारों में क्या थी, भीड़ थी और गलियाँ बहुत सक्रिय थी। भार उठाकर पैदल चलना पड़ा था। एक बार गलत रास्ते पर निकलकर बहुत दूर चले गए थे, फिर वापस लौटना पड़ा था। इन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय लिखित समाज कैसा था। मतलब जब राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर वो जब यात्रा करने के लिए गए थे तो उस समय वहाँ जो समाज था वो कैसा था। तो देखो उत्तर, उस समय का समाज अशिक्षित और असंगठित था। वहाँ का समाज कैसा था, पढ़ा लिखा नहीं था, असंगठित था। यातायात की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। मतलब अभी तो बहुत सारी जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब रहते हैं ना, यातायात के साधन उस समय कुछ भी नहीं था इतना। जगह जगह लुटेरों का डर था और जगह जगह लुटेरे क्या करते, डाकू लुटेरे लूट लेते थे। कानून का पालन कम होता था और वहाँ के कानून का पालन क्या होता था, बहुत ही कम होता था। और गांव शहरों में सफाई की कमी थी, मतलब सफाई भी नहीं की जाती थी। अगला देखो या चलो ठीक है, बस यही प्रश्न आईएमपी है ना। अभी सभी क्या करेंगे, इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से लिख लेंगे और याद भी करना है साथ के साथ। और सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।